आप देख पाएंगे इस प्रकार की अगर शुक्र पर्वत पर आपको जालीनुमा आकृति दिखाई दे रही है। अब जालीनुमा आकृति आप पाएंगे सामान्य रूप से सबके आंख में दिख रही है, नहीं, उसे नहीं देखना। जालीनुमा आकृति वो है जिसमें वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस की संख्या लगभग इक्वल हो जाए। दूसरी चीज, ये जो लाइंस होंगी वो बहुत बारीक होंगी, बिल्कुल हल्की हल्की लाइंस जा रही होंगी। ऐसा नहीं कि 5-6 लाइंस ऊपर की ओर ये चलेगी और 5-6 ये आगे, नहीं। यहाँ पर देखेंगे, अगर जालीनुमा आकृति की बात कर रहा हूँ जिसका आपको मैं संदर्भ बताऊंगा कि उसके क्या नतीजे होते हैं। उस स्थिति में आप ये जालीनुमा आकृति देखेंगे तो जो लाइंस होंगी इतनी महीन होंगी, कम से कम कहो इतने सी एरिया में आपकी 25-50 लाइन हो जाए। वर्टिकल लाइन ही 25-50 हो जाए और हॉरिजॉन्टल लाइन ही 25-50 हो जाए, इतना ज्यादा महीन जाल बन जाएगा। ये जाल रिप्रेजेंट करता है आपके बैड रिलेशनशिप को, क्योंकि शुक्र कारक केवल लग्जरीज के नहीं होते, शुक्र कारक होते हैं वैवाहिक जीवन के भी। तो अगर इस प्रकार की लाइंस बनती है तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि आपके वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं असंतोष आने लगता है। ऐसी स्थिति में आप दोनों की सोच मैच नहीं कर पाती, आप दोनों की सोच विचारधारा बिल्कुल विपरीत हो जाती है। आप कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेंगे और दोनों कहीं ना कहीं इसी जद्दोजहद में लगे रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि आप अपने शुक्र को मजबूत करें और रिलेशनशिप पर वर्क करें। आप अपने पार्टनर को टाइम दें, उन्हें समझने का प्रयास करें। ये कब तक कंडीशन है कि आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं अपने प्रयासों से, जब केवल ये जालीनुमा आकृति है, ठीक है? परंतु दिक्कत कब आती है रिलेशनशिप में, जब और एस्पेक्ट्स जो होते हैं रिलेशनशिप को, मैरिज को रिप्रेजेंट करने वाले, लाइक मैरिज लाइन हुई, आपकी कनेक्टिंग लाइन हुई जो कि बुध और शुक्र को कनेक्ट करती है, अगर वो डेवलप हो रही है तो।